पेरिस में टीम इंडिया के साथ हुआ धोखा, शेड्यूल से सामने आई एक नई मुसीबत। जी हां, आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पूरे के पूरे टूर्नामेंट के मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और चर्चाएं तो ऐसी हो रही हैं कि टीम इंडिया को आईसीसी ने लॉटरी लगा दी है, क्योंकि जैसा ग्रुप टीम इंडिया को दिया गया है उसके बाद टीम इंडिया का सुपर 8 राउंड खेलना तय है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी शेड्यूल को अगर गौर से देखा जाए तो टीम इंडिया की एक नई मुसीबत सामने आती है, और अगर इस मुसीबत के लिए टीम इंडिया ने खुद को वक्त रहते ना तैयार किया तो टी20 वर्ल्ड कप में उसका सफर नॉकआउट राउंड से पहले ही खत्म हो सकता है। अब क्या है टीम इंडिया की ये नई मुसीबत, आखिर इस शेड्यूल से ये कौन सी बात निकलकर बाहर आई है, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टीम इंडिया का जो ग्रुप है वो ग्रुप कौन सा है। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में जगह दी गई है, और जहां पर इस ग्रुप में कुल 5 टीमें हैं, जिसमें टीम इंडिया है, पाकिस्तान है, आयरलैंड है, कनाडा है, तो यूएसए है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सुपर 8 राउंड के लिए जो इस ग्रुप की टॉप 2 टीमें होंगी, इंडिया और पाकिस्तान, ये जरूर क्वालिफाई कर लेंगी। लेकिन अब अगर गौर से देखा जाए तो टीम इंडिया के शेड्यूल पर भी नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इसी शेड्यूल से टीम इंडिया की ये नई परेशानी सामने आती है। तो टीम इंडिया का जो शेड्यूल है पहले हम आपको वो बता देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया को 4 मुकाबले खेलने को मिलेंगे। पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दूसरा मुकाबला होगा 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ न्यूयॉर्क में। तीसरा मुकाबला 12 जून को अमेरिका के खिलाफ फिर से न्यूयॉर्क में, और बाद में 15 जून को टीम इंडिया ग्रुप स्टेज का अपना चौथा और आखिरी मुकाबला खेलेगी। यह मुकाबला भी होगा फ्लोरिडा, अमेरिका में। अब तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आपको बता दूं कि ये चारों ग्रुप स्टेज के मैच टीम इंडिया अमेरिका में ही खेलेगी, जहां की जो पिचें होती हैं वो ड्रॉप इन पिचें होती हैं, यानी कि इन पिचों को अलग से तैयार किया जाता है और स्टेडियम में मैदान पर ले जाकर सीधा ड्रॉप कर दिया जाता है। एक गड्ढा बनाया जाता है, पिच के लिए एक स्पेस क्रिएट की जाती है और उस कैविटी में इस तैयार पिच को, ड्रॉप इन पिच को रख दिया जाता है। और अमेरिका की ये जो पिचें हैं ये काफी डिफरेंट हैं वेस्ट इंडीज की तुलना में, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो पिचें हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से तैयार की जाती है। वहां पे ड्रॉप इन पिचेस नहीं तैयार की जाती, उन्हें शुरुआत से जमीन पर ही तैयार किया जाता है। और वहां की पिचें जो है आजकल के, अगर पिछले 8-10 सालों के इतिहास को देखा जाए तो काफी स्लो होती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अमेरिका में ये पिचें ड्रॉप इन पिचें हैं, थोड़ी तेज पिचें हैं। यानी कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपने जो ग्रुप स्टेज के मैचेस खेलेगी वो इन्हीं तेज और कहीं ना कहीं ड्रॉप इन पिचों पर खेलेगी। यहां पर एक पाकिस्तान के मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो टीम इंडिया का किसी मजबूत टीम के साथ में सामना भी नहीं होगा। लेकिन अब हम नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के उस संभावित ग्रुप 8 राउंड की में होने वाले मुकाबलों पर, जहां पर उसे मजबूत टीमों के सामने टक्कर लेनी पड़ सकती है। अब ये जो ग्रुप 8 या सुपर 8 राउंड है उसमें टीम इंडिया के मुकाबले कहां हैं, चलिए इस पर भी अब नजर डाल लेते हैं। तो सुपर 8 राउंड में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 20 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपने ग्रुप के अंदर ग्रुप बी में रखी गई है, वो इस अपने ग्रुप के अंदर जरूर क्वालिफाई कर जाएगी। तो यहां पर उसका मुकाबला 20 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो सकता है। यह मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस में। 22 जून को टीम इंडिया ग्रुप डी के दूसरे नंबर की टीम के साथ एंटीगा में खेलेगी। यह मुकाबला भी वेस्ट इंडीज में होगा। 24 जून को टीम इंडिया को अपना तीसरा मुकाबला खेलना है। यह मुकाबला सेंट लूसिया, वेस्ट इंडीज में होगा। और अगर हम इस वक्त मौजूदा समीकरण के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, हम आंकड़ों के हिसाब से ऐसा जज कर सकते हैं कि टीम इंडिया को सुपर 8 राउंड में न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 टीमों के खिलाफ खेलना पड़ सकता है। यानी कि टीम इंडिया के लिए जो सुपर 8 राउंड है वो एक तरह से काफी टफ रहेगा। इन 3 में से उसे कम से कम 2 मुकाबले तो जीतने ही होंगे, नहीं तो सेमीफाइनल नॉकआउट राउंड में उसका जाना काफी मुश्किल होगा। अब अगर यहाँ पर हम इस नॉकआउट राउंड के भी मुकाबलों की बात कर लें तो सेमीफाइनल राउंड में भी अगर टीम इंडिया पहुंच जाती है तो वहां पर भी उसको कुछ और परेशानी आ सकती है, क्योंकि सेमीफाइनल के जो मुकाबले हैं वो भी वेस्ट इंडीज में ही रखे गए हैं। पहला सेमीफाइनल 26 जून को वेस्ट इंडीज गुयाना में खेला जाएगा, वहीं दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को वेस्ट इंडीज के ही त्रिनिदाद और टोबैगो में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भी 29 जून को बारबाडोस में ही रखा गया है, जो कि वेस्ट इंडीज में है।
यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो नॉकआउट राउंड के मुकाबले हैं वो तो वेस्ट इंडीज में रखे ही गए हैं, लेकिन सुपर 8 राउंड का भी हर मैच वेस्ट इंडीज में रखा गया है, जहां पर टीम इंडिया शुरुआत में कोई भी ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेलेगी। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए खुद को वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में एक्लामेटाइज करने का, वहां से रूबरू कराने का बहुत कम मौका मिलेगा और यहां पर टीम इंडिया के लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। टीम इंडिया को वक्त रहते खुद को वहां के हिसाब से ढालना होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो मुमकिन है कि टीम इंडिया का जो सफर है वो नॉकआउट राउंड से पहले ही आपको सुपर 8 राउंड में खत्म होता हुआ दिखाई दे। वैसे बीसीसीआई चाहे तो इस पर जरूर अभी से विचार कर सकती है, कोई प्रैक्टिस मैचेस के लिए आईसीसी से अपील कर सकती है कि वेस्ट इंडीज में वो प्रैक्टिस मैच खेलना चाहते हैं या फिर कुछ और इंतजाम किए जा सकते हैं। बहरहाल आपकी राय में टीम इंडिया का सफर इस T20 वर्ल्ड कप में कैसा रहने वाला है? टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में क्या दोबारा इतिहास रच सकती है 2007 की तरह? इस वीडियो की बाद अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।